जाके तैयारी करनी पड़ी। काफ़ी दिक्कतें पेश आई वहाँ पर, मगर मेहनत करके फिर सिलेक्शन भी उसमें हो गया। इसके पीछे मेरा सिलेक्शन अगर हुआ, अगर मैं सेलेक्ट हुआ, अगर आईपीएस बना, पुलिस अधीक्षक के पोस्ट पे आया, तो इसके पीछे मेरे परिवार का बहुत बड़ा हाथ है। परिवार में खास करके मेरी माता का बहुत बड़ा हाथ। मेरी माता जो थी, 5 बहनें थी, और मेरे नाना को काफ़ी फिक्र रहता था कि 5 बेटियां हैं उनकी, कैसे उनकी पढ़ाई लिखाई होगी, कैसे उनकी शादी होगी, कैसे उनका रखरखाव कैसे हो पाएगा। मगर मेरी नानी जो थी वो काफ़ी जागरूक थी, और उन्होंने भविष्य के बारे में भी उनको थोड़ा आइडिया होगा, तो उन्होंने अपनी 5 बेटियों को पढ़ाना शुरू किया। घर के सामान बेच के या घर के जो चीज़ें साइड करके पैसा जो है पढ़ाई पे लगाना शुरू किया। समय धीरे धीरे बीतता गया, और उनकी 5 बेटी जो थी वो प्रोफेसर, लेक्चरर, इस तरह से पूरे भागलपुर में और दूसरे यूनिवर्सिटी में उनके सिलेक्शन होते गए, और वो भी कहीं कहीं पे सिलेक्ट हो गए। तो जो उनकी बच्चियां सिलेक्ट हुई, उसी का रिजल्ट है कि आज मैं आपके सामने खड़ा हूँ। तो मेरी नानी से, मेरी माता से मुझे यही मिला कि अगर उन्होंने पढ़ाई की और ये भरोसा रखा कि हमें खुद को आगे बढ़ाना, मतलब कि हमें खुद अपने पैर पे खड़ा होना। अगर हम वो अगर नहीं पढ़ती, अगर वो अगर आज पीछे रहती, अगर उन्होंने अपने शिक्षा अपना पढ़ाई लिखाई पर ध्यान नहीं दिया होता, तो परिवार आगे नहीं बढ़ता। जैसे हमारे सामने इतनी सारी बच्चियां हैं, मैं आपसे ये आग्रह करूंगा कि एक तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जीवन में है आत्मविश्वास, कि हमें अपने आप में विश्वास होना चाहिए कि जो भी चीज़ हम चाहते हैं जीवन में, वो हम पा सकते हैं। अगर आप कुछ भी बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, आप जो है अपना बीएससी कर रहे हो, बीकॉम कर रहे हो, यहाँ पे बीए कर रहे हो, एमए कर रहे हो, यूजी से लेकर पीजी तक की बच्चियाँ हमारे सामने तक यहाँ पे बैठी हैं, तो आपके दिमाग में एक आकांक्षा होनी चाहिए, एक एम होना चाहिए कि मुझे जीवन में ये बनना है, मुझे एसएससी सीजीएल निकालना है, मुझे बैंक पीओ का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एमपीपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे यूपीएससी का एग्ज़ाम निकालना है, मुझे एनईटी नीट जीआरएफ का एग्ज़ाम निकालना है, या मुझे एलएलबी करना है, लॉ में जाना है। एक आपके दिमाग में क्लैरिटी होनी चाहिए कि आपको जीवन में आगे कहाँ पे जाना है, किस पद तक जाना है। अभी जब तक आप वो क्लियर करके नहीं रहोगे, अगर आप सोचोगे कि भेड़ चाल में हम चलते जाएं, तो फिर जो है पूरी मेहनत जो है आपकी, वो कोई रिजल्ट नहीं दे पाएगी। आपको रिजल्ट प्राप्त करने के लिए आपको खुद अपना एक एम, एक मकसद जीवन का चुनना पड़ेगा कि मुझे क्या बनना है, या मेरे जीवन से क्या आकांक्षाएं हैं। आज हमारे माँ बाप हमें इतने मेहनत करके यहाँ तक भेजे हैं, हम बहुत मेहनत से पूरा क्लास 10 12, उसके बाद हम यूजी में एडमिशन लेके इतने प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कर रहे हैं। तो हमारा एक लक्ष्य जीवन में तय होना चाहिए। अपेक्षा करता हूँ कि आप लोग सब ने कोई ना कोई लक्ष्य अपने जीवन में सोच रखा होगा कि मुझे ये करना है या वो करना है, कुछ तो करने का सोच रखा होगा। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने बोला था कि जीवन में हमेशा ऊंचा लक्ष्य रखो, लक्ष्य ऊंचा रखो, और उसको प्रयास करने के, उसको प्राप्त करने के प्रयास में लगे रहो। अभी जो है गवर्नमेंट जो है काफ़ी सारी वैकेंसीज पुलिस में भी निकाल रही है, दूसरे ग्रेड 3 ग्रेड 4 के एम्प्लॉयमेंट के लिए निकाल रही है। तो एक बार सजग रहो कि चारों तरफ कहाँ कहाँ पे रोजगार के अपॉर्चुनिटीज़, कहाँ कहाँ पे सरकार दे रही है, उसके फॉर्म किस डेट पे निकलते हैं, उसका एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, उसमें क्या सवाल जवाब होता है, क्या हम अपने पढ़ाई के साथ उसकी तैयारी कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। अगर आप उसको अपने पढ़ाई के साथ उसकी तैयारी कर सकते हो, तो अपना एक ग्रुप बना सकते हो, 3-4 लड़कियाँ जो उसी एग्ज़ाम के लिए एक साथ बैठ के एक साथ मेहनत करके तैयारी करेंगे, तो आपका रिजल्ट, आपका मेहनत जो है लगातार होता रहेगा। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि महिला, हम लोग कहते हैं महिला को हमको सशक्त बनाना है, हमको उनको एम्पावरमेंट करना है, हमको उनको जीवन में उनको इतना स्ट्रॉन्ग बनाना है कि जीवन की हर परिस्थिति से वो लड़ पाए।
तो उसके लिए सबसे पहला स्टेप जो है वो एजुकेशन है, जो आप प्राप्त कर ही रहे हो। दूसरा इम्पोर्टेंट चीज़ है फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, मतलब कि आप अपने खर्चे के लिए, आपका जो खर्चा जीवन में होगा उसके लिए आप किसी पे डिपेंड नहीं। अगर हम जब तक फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते, हमारा पैसा हम अपने अपने खर्च का पैसा खुद से नहीं कमाते हैं, किसी और से लेते रहते हैं, तो हमारा इंडिपेंडेंस कभी नहीं होता। वो हमेशा हम जो है सामने वाला जो बोलेगा उसी के अनुसार हमको जीना पड़ेगा। आपके पास अभी अपॉर्चुनिटी है, आप लोग यंग हो, आप पढ़ाई कर रहे हो, आपके जीवन में लक्ष्य है, आप हमेशा कुछ आप ऊंचा सोचो और अपने आप को कैसे फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हम कर सकते हैं, मतलब हम किस रोज़गार में जा सकते हैं। हम कोई तो जॉब करेंगे, किसी रोज़गार में जाएंगे, तो उसको हमको प्राप्त करने के लिए क्या प्रोसेस होगा, कैसे उसको हमको वहाँ तक पहुँचना है। इंटरनेट का टाइम है, आप लोग सभी मोबाइल यूज़ करते हैं, आपको पता होगा कि कितने एग्ज़ाम्स कौन से सेंटर पे हो रहे हैं, कौन सा MPPSC ने कौन सा फॉर्म निकाला है, या मध्य प्रदेश एम्प्लॉयमेंट बोर्ड ने कौन सा फॉर्म निकाला है, या दूसरा सेंटर एजेंसीज ने कौन सा फॉर्म निकाला है। इसका आप जानकारी रखें और उसमें प्रयत्न करें कि आप उसकी जो एग्ज़ाम का जो पैटर्न है, एग्ज़ाम में क्या सवाल पूछे जाएंगे, उसको आप पुराने क्वेश्चन पेपर से भी देख सकते हैं। आप उसको देख के अब जीवन में आपका ये लक्ष्य होना चाहिए कि हम फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए, क्योंकि पहला स्टेज आपने क्रॉस कर लिया है। अब दूसरा स्टेज का फाइट है। आप जब एक बार फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, अपना अपना खर्च आप खुद से उठा पाएंगे, तो आप अपने निर्णय भी खुद से ले पाएंगे। आपका निर्णय तभी तक फ्री होगा जब तक आप फाइनेंशियली फ्री रहेंगे, खुद से आप अपना कमाई करेंगे। उसके अलावा जो है महिला एम्पावरमेंट के लिए काफ़ी सारे पुलिस के द्वारा और हमारे लॉ के द्वारा, कानून के द्वारा काफ़ी सारी शक्तियाँ, और आपको कैसे उसमें कोई दिक्कत करता है, कोई परेशानी करता है, कोई आपका पीछा करता है, कोई आपको फ़ोन करके गलत मैसेजेस करता है, तो उस तरह की चीज़ों को हमें लाइटली नहीं लेना। अगर इन जो भी कोई आदमी है, कोई लड़का है, कोई आप पड़ोस में रहने वाला आदमी है, अगर वो किसी भी तरह का गलत आचरण उसके द्वारा आपके प्रति, अगर आपको ऐसा लगता है कि उसने गलत आचरण किया है, मैसेजेस कर रहा है, फ़ोन कॉल कर रहा है या आपका पीछा कर रहा है, तो उसको नज़रअंदाज ना करते हुए उस पर तुरंत शिकायत आपको अपने नज़दीकी थाने से करना है, SP ऑफिस में करना है, अपने प्रिंसिपल साहब को बताना है। आपको उस चीज़ को लेके बैठे नहीं रहना, उसको ये नहीं सोचना है कि आज कर रहा है तो कल से ये आदमी रुक जाएगा। तो हमेशा जो है इन लोगों के, ये लोग कभी नहीं रुकते हैं जब तक इनके कोई कार्रवाई नहीं होती। तो शुरू में ही जैसे ही कोई आदमी आपको ऐसा लगे कि परेशान करने की नीयत से या किसी तरह से कोई दिक्कत पैदा कर रहा है, तो शुरू में ही पहले ही आप उसको रोक के उसकी शिकायत अपने संबंधित टीचर या प्रिंसिपल या नज़दीकी थाना या आप SP ऑफिस आके स्वयं भी कर सकते हैं। तो इससे जो है आपका सोशल जो मूवमेंट है, जहाँ आप शहर में घूम रही है तो आपको सुरक्षित फील होगा, तो वो सारी चीज़ें आपके साथ शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ जो है आपकी पढ़ाई लिखाई चल रही है, उस पर आप अच्छे से ध्यान दो। अपने क्लास में, आपके क्लास में क्या पढ़ाया जा रहा है उसका अच्छे से नोट्स बनाओ, उसको रिवाइज करो, एग्जाम में अच्छे नंबर लाओ और कहीं ना कहीं सेलेक्ट होके अपने जीवन को एक रास्ता दो कि जीवन में सेलेक्ट होकर अपने जीवन को रास्ता दो कि आप जो एक सशक्त नारी जो हम कहते हैं